तो कल हमने श्रवण किया था नैमिषारण्य की जो महिमा है और नैमिषारण्य के जो स्थलियां हैं उनके बारे में। तो आप सब अच्छे से परिचित हो गए हो कि किस प्रकार से नैमिषारण्य श्रीमद् भागवतम का जो प्रादुर्भाव है उसके लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और विशेष रूप से शौनकादि ऋषियों ने बहुत श्रवण की लालसा व्यक्त की थी, जिसके कारण सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम यहाँ 88,000 ऋषि मुनियों को वर्णित किया था। तो ऐसे सूत गोस्वामी महान भक्त हैं जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम को सुना था। तो गुरु परंपरा यही है, श्रवण। पूर्व समय में जो शिष्यगण है अपने गुरु के मुख से बहुत गंभीरता से श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त से श्रवण करते थे, हृदय में विनम्रता का जो भावना है वो धारण करके, तब वो ज्ञान हृदय में स्थापित होता था। और उसके पश्चात जो शिष्यगण है आगे उसी ज्ञान को दोहराते थे। तो शुकदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पर शुकताल में जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया तो उस समय परीक्षित महाराज व्याकुल थे भगवान के बारे में सुनने के लिए। जैसे मैंने कल कहा था, परीक्षित महाराज को जब शाप मिला तो इतने शक्तिशाली थे कि शाप को निरस्त करने का सामर्थ्य उनके अंदर था, लेकिन उन्होंने उस शाप को भी भगवत कृपा के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया। भक्त का तो स्वभाव इसी प्रकार से है। भक्त क्या करता है, चाहे अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको किसकी कृपा देखता है? कृष्ण की कृपा को देखता है। और इसलिए भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की कृपा को स्वीकार करते हुए व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करता रहे तो अंतिम समय में भगवान की कृपा उसको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जिस प्रकार से कोई जो पुत्र है अपने पिता की सेवा करता है तो पिता का जो धन है वो स्वाभाविक रूप से पुत्र का हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करते रहने से, चाहे कठिन स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में भगवान की कृपा को देखा। और श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी हम देखते हैं, जब गृहस्थ जीवन में थे तो उनको तो 22 साल की आयु में ही गुरु से आज्ञा प्राप्त हुई थी कि आप इतना अच्छा अंग्रेजी जानते हो तो क्यों नहीं गीता भागवत के संदेश को पाश्चात्य जगत में क्यों नहीं लेकर जाते हो, वहां प्रचार प्रसार करो। तो प्रभुपाद जी, उनका विवाह हुआ, संतानें हुई, बिजनेस कर रहे थे, तो एक ही चीज सोच रहे थे, मैं अधिक से अधिक थोड़ा धन कमाता हूं ताकि उसके द्वारा सेवा करूंगा और फिर बाकी चीजें करूंगा। लेकिन भगवान की कुछ और योजना थी। भगवान ने क्या किया, जितना धन कमाने का प्रयास कर रहे थे भगवान सब धन उनका छीन लिया। जब सब कुछ छीना गया, उनके घर वाले भी उनको सम्मान नहीं दे रहे थे, पत्नी पुत्र आदि, तो प्रभुपाद ने कहा भगवान की ये विशेष कृपा है, हरिष्ये तद धनम क्षणे। भगवान की ये महती कृपा क्या है, आपका जो धन है वो भगवान हर लेते हैं। और हम तो डरते हैं, ऐसी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हम क्या करेंगे, डरेंगे। हम चाहते कि धन हमारा छीना जाए, कोई नहीं चाहता, लेकिन सारा जो धन है प्रभुपाद का छीना तो भी उन्होंने भगवान की कृपा को ही समझा और भगवान की सेवा में वो लग गए। तो इस प्रकार से जो भक्त है सदैव भगवान की कृपा को देखता है अपने जीवन में। परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़कर दौड़कर चले गए। ये नहीं कि मैं उन्होंने सोचा कि अभी अकाउंट वगैरह सब सेटल करता हूं, किसी को राजा बनाता हूं तब जाके चला जाता हूं, नहीं। जिस क्षण, ऐसा कहता है भागवतम, जिस क्षण उनके कानों में वो न्यूज आई कि आप शापग्रस्त हो गए हो और आप 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली है आपकी, तो उसी क्षण वो तुरंत अपने वस्त्रों का राजवेश का त्याग किया, साधारण वस्त्रों को धारण करके दौड़ पड़े गंगा के तट पर। प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली गंगा का तट स्वीकार करने से हमारी जो मति है भगवान में लगती है। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं
कि जितने भी धार्मिक भावना रखने वाले लोग हैं वो सदैव गंगा का आश्रय लेते हैं, क्योंकि गंगा परम पावनी है। गंगा कहाँ से उद्भूत हुई है? भगवान के चरण कमलों से। और गंगा के उसका पान करने मात्र से भक्ति हृदय में जागृत होने लगती है। तो कहते हैं गंगा के तट पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो बहुत पावन होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा गंगा का आश्रय लिया था। और अंतिम समय में भी सबको कहाँ जाना होता है? गंगा के तट पर ही ले जाते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने गंगा के तट का आश्रय लिया, क्योंकि गंगा के तट पर सज्जन व्यक्ति, भगवान की सेवा की भावना रखने वाले सज्जन व्यक्ति, ऋषि मुनि गंगा के तट पर निवास करते। तो वहां पहुंचे तो उन्होंने सबको बोला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मेरा क्या धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो लेकिन कोई अलग अलग चीजें बता रहा था, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा था कोई व्यक्ति। तो इन्होंने कहा बस आप एक ही कीजिए, गायतः विष्णु गाथा। मतलब आप क्या करो, केवल विष्णु का गुणगान करो बस, और मैं क्या करूंगा, सुनूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। तो सब इस प्रकार से वहां उपस्थित थे। और जैसे पता चला पूरे पृथ्वी के राजा थे परीक्षित महाराज, और सारे वर्ल्ड के ऋषि मुनि सब वहां एकत्रित हो गए थे। सबको पता चला कि अभी परीक्षित महाराज का प्रयाण होने वाला है, अंतिम समय है। तो सब नारद से लेकर व्यासदेव आदि सब बड़े बड़े ऋषि मुनि संसार के वहां एकत्रित हो गए। और परीक्षित महाराज उनके बीच में बैठे हैं एक साधु की वृत्ति धारण करके। और उसी क्षण किसका आगमन होता है? शुकदेव गोस्वामी का। और ये शुकदेव गोस्वामी तो परम ब्रह्म में लीन, भगवान के रूप आदि को स्वीकार न करने वाले व्यक्तित्व थे जब वो उन्होंने जन्म लिया था। क्योंकि परीक्षित महाराज जो शुकदेव गोस्वामी है, उनके पिता साक्षात कौन है? व्यासदेव है, भगवान के शक्तावेश अवतार है। भगवान ही इस युगा में व्यासदेव के रूप में आते हैं सारे शास्त्रों को कलियुगा के जीवों को प्रदान करने के लिए। इसलिए कहते हैं व्यास कैल वेद पुराण कृष्ण भूली गेला। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है तो उसके कल्याण के लिए व्यासदेव ग्रंथों की रचना करते हैं। और ऐसे व्यासदेव बद्रिकाश्रम में अपने पत्नी के साथ निवास कर रहे थे। और ये जो शुकदेव गोस्वामी उनके पत्नी के पेट में थे। और ये शुकदेव गोस्वामी जो भागवत के महान वक्ता है, वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, साक्षात श्रीमती राधा रानी की क्या है? तोता है। इसलिए बाकी लोग भागवत को भागवत पुराण बोलते हैं, लेकिन हम गौड़िया वैष्णव क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और श्री इसलिए लगाते शुरुआत में गौड़िया वैष्णव, क्योंकि श्री अर्थात श्रीमती राधा रानी। ये जो भागवत पुराण है, ये श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है उसको बढ़ाने के लिए है। और वास्तव में भागवत का वक्तव्य इसलिए है, भागवत की रचना, भागवत का प्रस्तुति इसलिए है, क्यों है? क्योंकि ये स्थापित करने के लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, कि ये स्थापित करने के लिए है कि कृष्ण परम भगवान है। और इंद्र के लिए अलग अलग अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसे कृष्ण भी जिनकी शरण ग्रहण करते हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसा राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवतम बोला गया है। तो इस प्रकार से ऐसा श्रीमद् भागवतम, तो इसके वक्ता वास्तव में शुकदेव गोस्वामी है। शुकदेव गोस्वामी जैसी योग्यता किसी अन्य में नहीं हो सकती। भागवत का वक्ता की योग्यता इतनी अधिक है कि हम व्यास आसन में बैठना छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप पढ़ेंगे पहले स्कंद के, उसी में बेसिक वक्ता की योग्यता बताते हैं। उस योग्यता को देखेंगे तो हम प्रवचन करना बंद कर देंगे। इतनी सारी योग्यताएं बोली गई है। तो शुकदेव गोस्वामी परम वक्ता है, उनकी कृपा से ही कोई व्यक्ति भागवत का गुणगान कर सकता है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान का गुणगान करने का सामर्थ्य केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है।
क्योंकि बलराम के कंठ में, अनंत शेष के कंठ में कृष्ण के यश का भंडार है। मतलब भगवान का कोई गुणगान करने का सामर्थ्य किसमें है? हाँ, जो अधिकारी है वो कौन है? अनंत शेष। कौन है? और हजारों सहस्त्र मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। ऐसे अनंत शेष साक्षात बलराम है, तो वो थकते नहीं है। वो हजारों लाखों मुख से गाते रहते भगवान का गुणगान, तब तक भगवान और लीलाएं प्रकट करते हैं और फिर वो गाते रहते। तो उनका कंपटीशन चल रहा है। मतलब भगवान की इतनी असीमित लीला आदि है कि अनंत शेष भी अभी तक पूर्ण रूपे न उसका वर्णन नहीं कर पाए। तो हमारे जैसा साधारण व्यक्तित्व इस भौतिक संसार में कोई भी कितना ज्ञानी क्यों ना हो, वो भगवान का यथोचित गुणगान नहीं कर सकता। तो वो तो केवल झूठा दिखावा है। यदि कोई कहे कि मैं भगवान के बारे में जानता हूं, नहीं, भगवान तो असीम है, अनंत है, इसलिए उनको विभु कहा गया है। और हमें क्या कहा गया है? हाँ, छोटे से प्रभु नहीं, अनु लघु। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पित। तो ऐसे हम व्यक्तित्व है। लेकिन इसलिए कहते हैं मुखम करोति वाचालम। हम तो बोल नहीं पाते, लेकिन परंपरा और गुरुजनों की कृपा से यदि हम उनकी कृपा की याचना करते हैं तो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, वो सारी योग्यता हम में आ जाती है। इसलिए हम परंपरा के शरण में रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरा में ही सेवा करें, परंपरा में श्रवण करें, परंपरा में कीर्तन करें, तो असीम योग्यता हमारे हृदय में आ जाती है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी ऐसे वक्ता हैं जो राधा रानी के तोता हैं। और राधा रानी के तोता ये सदैव कृष्ण कृष्ण गाते रहते हैं, बल्कि राधा रानी के हाथ में बैठे रहते हैं। और राधा रानी किसके बारे में सुनना चाहती है? कृष्ण का गुणगान सुनना चाहती है। बल्कि ब्रज का यही आनंद है। ब्रज का उत्सव क्या है? वृंदावन का उत्सव केवल कृष्ण का गान करना, कृष्ण की चर्चा करना। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं बोधयन्तः परस्परम, मेरे जो भक्त हैं वो आपस में मिलते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों में यही सर्वोत्कृष्ट आनंद है कि आपस में मिलना और भगवान को केंद्र बनाकर भगवान के बारे में चर्चा करना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने इस आंदोलन की स्थापना की है। प्रभुपाद ने कहा यह आंदोलन किसी अन्य चीज के लिए नहीं है। बाकी जगह कई मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे आंदोलन की विशेषता क्या है? लोगों को यह अवसर प्रदान करना कि लोग आए और कृष्ण कथा का श्रवण करें। आप देखिए इस्कॉन में कितनी क्लासेस चलती रहती हैं, तंग आ जाते हैं लोग। सुबह क्लास, दोपहर को, शाम को, दिन रात, संडे मंडे, बच्चों की क्लास, माताओं की क्लास, यूथ की क्लास, साइंस टीचिंग वाले, सबकी लेक्चर्स, कथा चलती रहती है। तो प्रभुपाद ने कहा यह आंदोलन बनाया है केवल श्रवण का अवसर प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। कदाचित केशवे भक्ति तद भक्त समागमः, ऐसा कहा गया है। संसार विष वृक्षानाम ही आस्ते दो फले ही अमृतोपमे। कहते ये संसार विष वृक्ष है, विष का वृक्ष है, लेकिन यहां दो अमृत के समान फल है। ये क्या है? कदाचित केशवे भक्ति, किसके प्रति भक्ति? केशव, भगवान के प्रति भक्ति। और दूसरा है तद भक्त समागमः, भक्तों के संग में आकर भगवान की लीला कथा की चर्चा करना और सुनना। बस इससे श्रेष्ठ वस्तु इस संसार में कुछ नहीं है। कुछ अन्य चीज प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, इसी में ही हमारा परम कल्याण है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी राधा रानी और सखियों को आनंद प्रदान करते हैं कृष्ण की कथा सुनाकर। और ब्रज की गोपियां आनंद किसमें लेती हैं? ब्रज के सारे जो भक्तगण हैं वो आनंद की चर्चा में लेते हैं कृष्ण के। वो कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे तो यहाँ सब चर्चा करते रहते कृष्ण की। कृष्ण जब आते तब चर्चा करते। कृष्ण मथुरा चले भी गए तो गोपियां इतनी गुस्सा हो जाती है कि उन कृष्ण की चर्चा हम नहीं करेंगे। पूरा व्रत लेती है, प्रतिज्ञा लेती है, लेकिन वो नहीं करेंगे नहीं करेंगे बोलते बोलते किसकी चर्चा में लिप्त हो जाती है?
कृष्ण की, इतनी मग्न हो जाती है उनको याद ही नहीं आता कि हमें कृष्ण की चर्चा नहीं करनी चाहिए, वो तो हमें छोड़कर चले गए। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है, क्योंकि कृष्ण कथा अमृत से भी अधिक महान है, अमृत से भी अधिक मधुर है। इसलिए राधा रानी कहती है, श्याम नामे कतो मधु आछे गो। अपने एक सखी को कहती है कि हे सखी, ये जो श्याम सुंदर कृष्ण है ना, उनके नाम में कितनी स्वीटनेस है, कितनी मधुर है। आपको लगता है हरे कृष्ण महामंत्र कितना मधुर है? कल के गुलाब जामुन से ज्यादा मधुर है, ऐसे लगता है? हाँ, तो एक्चुअली तभी हमारी सिद्धि है, जीवन की सफलता है। हाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं ये दो अक्षर, हाँ, कृष्ण, ये कितना उसमें रस है कि जिसका रस अनुभव करने के लिए मुझे लाखों जिह्वाएं चाहिए, और लाखों जिह्वा से जब कृष्ण शब्द उच्चारण करूंगा तो उसका आस्वादन करने के लिए करोड़ों कान चाहिए। इतना अद्भुत है ये। इसलिए क्या है, हमें अभी नहीं आनंद अनुभव होता, क्योंकि हमने भौतिक आसक्ति को अपने हृदय में पकड़ के रखा है। हाँ, जैसे वो दो चींटियों की कथा सुनी है। दो फ्रेंच चींटियां थी, एक रहती थी नमक के पहाड़ में, दूसरी रहती थी कहा, शुगर के पहाड़ में। हाँ, जो नमक वाली माता जी आ गई, कहाँ आ गए? शुगर वाली अपने फ्रेंड के पास। और जब आ गई तो इन्होंने कहा, अरे ले लो, देखो ये शुगर सब जगह है, जिसके लिए हम चाह करते हैं, दौड़ते हैं शुगर खाने के लिए, ढूंढते हैं, यहाँ तो मेरे पास पहाड़ है, आप खाओ। तो वो खा रहे थे, कहते नमकीन लग रहा है, ये शुगर नहीं है, ये तो नमकीन सी लग रही है, नमक जैसा लग रहा है। जब ये दूसरी माता जी, जो शुगर की चीनी वाली पहाड़ वाली जो माता है चिट्टी, उन्होंने कहा जरा मुंह खोलो तुम्हारा, जैसे डॉक्टर कहता है ना, मुंह खोलो, क्या है देखता हूं। तो मुंह खोला तो वो वहां से आ रही थी, जब नमक के पहाड़ से अपना आ रही थी इधर अपने मित्र को मिलने के लिए, तो उसने सोचा अरे वहां कुछ मिले ना मिले, कम से कम अपना ये नमक अपने मुंह में डाल के एक ढेला डाल के ऐसे निकल आई थी। उन्होंने कहा ये क्या है तुम्हारे मुंह में, तो क्या है, हाँ न, उसको निकालो और तब इसका आस्वादन होगा। तो वैसी हमारी स्थिति है, इतनी भौतिक आसक्तियां, सांसारिक लगाव, प्रेम, आसक्ति, सब चीजों की चाह संसारिक हमने रखी है। तो इसलिए क्या है, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, भागवत चर्चा, यह हमें क्या नहीं लगती, मधुर नहीं लगती, बल्कि कृष्ण तो नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है, मधुर। मधुराष्टकम की रचना वल्लभाचार्य ने की। तो इस प्रकार से ऐसे कृष्ण मधुर है, और जब भगवान स्वयं इतने मधुर है कि जिनकी खुद की मधुरता का आस्वादन करने के लिए वो भक्त बनते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और कितने मधुर है कृष्ण, उसका आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। भक्ति भाव, भक्त भाव अंगीकार करें, भक्त का भाव अंगीकार करते हैं, और आपने आप आचरण से क्या सिखाते हैं, भागवत का श्रवण सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहे नवद्वीप में छोटे बालक थे, युवा थे, या सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, तब भी उन्होंने एक चीज को नहीं छोड़ा, और वो क्या था, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो इसलिए मैं आज भागवत की महिमा पर ही चर्चा करूंगा। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं कि श्रील प्रभुपाद ने अपना जो जीवन है वो हमारे लिए जलाया है। जैसे प्रकाश के लिए स्वयं मोमबत्ती अपने आप को जलाती है, या दीप हमें प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए किया है, और ये भागवत का प्रकाश हमें दिया है। हाँ, ये इतना अद्भुत, इसलिए भागवत के बिना जीवों का कल्याण नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भागवत के श्लोक का उच्चारण या भागवत का एक श्लोक ना पढ़ा हो हमने, एक भी दिन नहीं ऐसा गुजरना चाहिए। प्रभुपाद कहा करते थे, भागवतम इतना महत्वपूर्ण है। भागवतम क्या है, साक्षात पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म मीन्स भगवान, संहितम मतलब भगवान के समान, साक्षात कृष्ण है। ब्रज में ऐसे कई सारे साधुगण हैं जो विग्रह नहीं रखते हैं, लेकिन भागवतम को रखते हैं, भागवत की पूजा करेंगे, भागवत को भोग लगाएंगे, भागवत को फ्लावर्स ऑफर करेंगे, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है। ये अनुभूति हमारे हृदय में हो जानी चाहिए। प्रभुपाद का जो समर्पण है, प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठाया है
भागवत का अनुवाद करने के लिए। इसलिए संसार में किसी ने ऐसा भागवत प्रस्तुत नहीं किया जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत प्रस्तुत किया है। सारे आचार्यों की जो व्याख्या है, टीका है, तात्पर्य है, वो हमें प्रदान किए हैं ताकि हम भागवतम को समझ सके, भागवतम को अपने हृदय में धारण कर सके। इसलिए कहा गया है कि अपने चित्त को भगवान में बहुत तीव्रता से लगाने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो है भागवतम का श्रवण। सदा सेव्या भागवती कथा यशः श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयत। कहते कि अरे सदा सेवन करो भागवतम का। प्रभुपाद ने इसलिए हमें सुबह उठ के क्या दिया है, नित्यम भागवत सेवाया। संसार में कोई ऐसा संप्रदाय नहीं मिलेगा, कोई ऐसा मंदिर या कोई नहीं मिलेगा जहां नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण हो रहा हो। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, अपने आंदोलन में पूरे विश्व में, ऐसे नहीं कि भारत के कुछ मंदिरों में भागवत सुनना है बाकी जगह नहीं, प्रभुपाद जी जानते हैं जीवों का कल्याण होना है तो भागवत के श्रवण से होगा, भागवत की सेवा से होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें 2 भागवत दिए हैं। एक भागवतार भक्ति रस पात्र, एक है भागवत जो भक्त है, भक्त भागवत, और दूसरा क्या है, ग्रंथ भागवत है। इन दोनों का सहारा हमें प्रदान किया है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका भी जा रहे थे तो श्रीमद् भागवतम को अपने साथ ले गए और प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं। कौन अमेरिका जा रहा है? श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है और उसके सेवक के रूप में मैं अमेरिका जा रहा हूं। यही है सफलता का रहस्य। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। प्रभुपाद जी के अंदर ये दास दासानुदास की जो भावना है वो सर्वोपरि थी। प्रभुपाद उनके शिष्यों जब उनके निकट आए शुरुआत के दिनों में, तो प्रभुपाद ने कहा ये मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, मेरी सहायता के लिए भेजा। इतने विनम्र थे प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जानते थे कि जगत का कल्याण भागवत से होगा। इसलिए वृंदावन में रहकर, राधा दामोदर मंदिर के छोटे से कमरों में रहकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया। ना उनके पास कोई धन, ना कोई सुविधा, लेकिन जगत का कल्याण करने के लिए। इसी को कहते ऋषि तत्व। मैं शाम को कथा करूंगा ऋषि तत्व। जैसे अलग अलग तत्व हम जानते हैं, तो यहाँ ये ऋषियों का स्थान है। तो ऋषि तत्व क्या है, क्या है ऋषियों की मानसिकता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, किसको ऋषि कहा जाता है, तो इसकी चर्चा हम शाम को करते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भागवतम का अनुवाद किया वृंदावन में प्रथम स्कंद 2 भागों में, और उसी को लेकर अमेरिका पहुंचे। आप देखेंगे प्रभुपाद को जब पूछा, प्रभुपाद जी जब बीमार पड़े वहां जाकर, कहा कि यह आंदोलन थोड़ा सा शुरू किया था, आगे हम कहां से सहायता प्राप्त करेंगे? प्रभुपाद ने कहा कृष्ण के धाम जाने के लिए ये 1 वॉल्यूम भी जो है ना प्रथम स्कंद भागवतम का, वो काफी है, उसमें सब कुछ है। और वास्तव में आप देखेंगे प्रथम स्कंद के तात्पर्यों में प्रभुपाद ने सब कुछ प्रस्तुत किया है। एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, उसके पन्ने ऐसे उलटता है और पढ़ते पढ़ते एक दिन उन्हीं पन्नों के बीच में से कौन बाहर आएंगे उसके आंखों के सामने? कौन बाहर आएंगे? कृष्ण। कौन आएंगे? जोर से बोलिए। भूख लगी है आपको? नहीं लगी? प्रसाद नहीं है आज? जोर से बोलिए। कौन बाहर आएंगे? जोर से। माताओं की आवाज ज्यादा है, प्रभु जी जरा जोर से बोलिए। माताएं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, भागवतम के पन्नों को उलटता है, उनके तात्पर्य आदि को पढ़ता है, एक दिन उसी तात्पर्य के अंदर से कृष्ण आपके सामने बाहर आएंगे। और क्या चाहिए हमें? तो इस प्रकार से जो महान आचार्य हैं उनकी वाणी को हमने गंभीरता से लेना चाहिए और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए।
भगवान की आज्ञा का पालन करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना भगवान के महानतम भक्तों की आज्ञा का जब पालन करते हैं, कृष्ण सरलता से अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण आचार्य नहीं है। प्रभुपाद की महिमा के बारे में हमें जानना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद वो आचार्य हैं, उन्होंने जगत को कृष्ण प्रदान किया है। कृष्ण का नाम, धाम, विग्रह, मंदिर, भक्त क्या नहीं दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया, जो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये जो आंदोलन मैंने स्थापित किया है उसका परम लक्ष्य है श्रीमद् भागवतम आदि जो ग्रंथ है उनका श्रवण करने का यहाँ सुअवसर दे रहे हैं। ऐसे कोई मंदिर है जहाँ श्रवण करने का मौका मिलता है? नहीं है। लोग जाते हैं, घंटी बजाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कुछ दान दक्षिणा देते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं और चले आते हैं। लेकिन इस्कॉन में आओ तो भक्त आपके पीछे लग जाते हैं और लगते तो मृत्यु तक छोड़ते नहीं है आपको, भगवत धाम लेके जाकर ही छोड़ेंगे आपको। हाँ, ये है प्रभुपाद ने अपने भक्तों को भी एम्पावर किया है। प्रभुपाद के आंदोलन की विशेषता क्या है? यहाँ का बच्चा बच्चा प्रचारक है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, उनकी एक बेटी थी छोटी सी सरस्वती। कोई भी आता था वो कहते थे, आप जानते हो परम भगवान कौन है? प्रभुपाद जी ऐसे बैठे रहते थे तो वो कहती थी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही परम भगवान है। तो प्रभुपाद कहते, देखो सरस्वती को देखो कितनी बड़ी प्रचारक है। ऐसा प्रचारक होना चाहिए, जो भी मिले उसको किसके बारे में बोलना चाहिए? कृष्ण के बारे में। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में बोलो। और कृष्ण का उपदेश क्या है? दो उपदेश है, एक है गीता और दूसरा है भागवत। गीता है जो भगवान ने बोली है, और भागवतम भगवान के बारे में है। तो भगवान और भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है वो श्रीमद् भागवतम है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ये परम अवसर हमें प्रदान किया है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए, और भागवतम को पढ़ना चाहिए। सार्वभौम प्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने रात रात जग जग के भागवतम का अनुवाद किया है। हाँ, पूरी रात। प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठते थे और रात की 12 बजे से अनुवाद करते थे पूरे बचा हुआ समय, और दिन में भी अनुवाद करते थे। तो वो सार्वभौम प्रभु कहते हैं, आज की जो पीढ़ी है, प्रभुपाद ने इतना जग कर भागवतम हमें प्रदान किया है, लेकिन आज की पीढ़ी ट्रक भर पनीर खा के भी भागवत नहीं पढ़ पा रही है। हमारी ऐसी स्थिति है। इसलिए ये हमें व्रत लेना चाहिए। आप ऐसे स्थल में बैठे हो जहां व्यास देव ने भागवत प्रदान किया है, शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, 88,000 ऋषि मुनि, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आकर यह श्रीमद् भागवतम का पाठ किए हैं। बलराम जी यहाँ आए, नित्यानंद प्रभु यहाँ आए हैं। ऐसा जो नैमिषारण्य है ये भागवत का स्थल है। यहाँ भगवान निवास करते हैं। तो ऐसा भागवत पढ़ने के लिए, सुनने के लिए क्या लेना है? हमें व्रत लेना है कि बचा हुआ जीवन एक दिन ऐसा नहीं बिताऊंगा जिस दिन श्रीमद् भागवतम की एक पंक्ति ना पढ़ो। कुछ भी हो, भागवतम की एक पंक्ति, एक वाक्य तो पढ़ा जा सकता है ना हमसे? हाँ, जा सकता है कि नहीं? हाँ, तो पढ़ना चाहिए। एक वाक्य तो पढ़े हम। हमें सोच भाई, ये आंखें दिए हैं उसी के लिए। कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन। चैतन्य चरितामृत कहता है, कृष्ण को अवलोकन देखने के बिना इन आंखों का कोई अन्य फल नहीं है। इसलिए कुछ भी हो, भागवतम अपना संगी बना लो। इनके सनातन गोस्वामी ने तो इतना कुछ कह दिया, वो पूरा एक अष्टकम लिख दिया। हाँ, भागवतम वो कहते हैं कि हे भागवतम, आप ही एकमात्र मेरे गुरु हो। हे भागवतम, आप ही एकमात्र मेरे मित्र हो। हे भागवतम, मत निस्तारक मत प्राण। वो कहते भागवतम, आप ही मेरे उद्धारक हो। इतनी व्याकुलता थी सनातन गोस्वामी के अंदर भागवत के लिए। आप सब सुने होंगे कि जब राजा नवाब हुसैन के यहाँ भागवतम जब जो नौकरी करते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर बंगाल के, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं थी।
मन ऐसे भागता था कि कब अपने ऑफिस से निकलो, जाओ भक्तों के बीच में भागवत की चर्चा करो, कृष्ण के बारे में चर्चा करो, भागवत को श्रवण करो। और एक बार तो उन्होंने कहा अपने उनको राजा को कि मैं बीमार पड़ा हूं, मुझे आराम करना है घर में। तो बीमारी का बहाना बनाकर घर में उनका बड़ा महल था सनातन गोस्वामी का, हम पूरा टेम्पल हॉल बना दिया और कई ब्राह्मणों को बुलाया, 100 से अधिक। पूरा महीना भर भागवत को पढ़ते थे, सुनते थे, चर्चा करते थे। तो जब ये राजा थे उनको पता चला कि ये बीमार है, तो देखने गए तो देखा तो ये कुछ भागवतम क्लास चल रही है वहां, सनातन गोस्वामी व्यासासन पर बैठे, फिर ये कह रहा है मैं बीमार हूं और ये कथा चल रही है। हाँ, तो उन्होंने तुरंत उनको जेल में डाल देते हैं। तो इतनी व्याकुलता भागवत के लिए, हाँ, उन्होंने इतना कुछ लिखा है भागवत के बारे में, बहुत अद्भुत कृष्ण लीलास्तव आदि ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें फिर इतनी व्याकुलता थी ना, जब वो वृंदावन आए तो नहीं, जब वो वहां थे वृंदावन आए, तो जब सुबह उठे तो देखा कि एक युवक बालक बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, और ये उठ के बाहर गए तो देखा बालक भागवतम का कॉपी लेकर आया है उनके लिए। और वो कौन था बालक? कृष्ण थे। इतनी व्याकुलता, इतना आकर्षण श्रीमद् भागवतम के लिए, सनातन गोस्वामी के लिए भागवतम कृष्ण लेकर आते हैं, प्रदान करते हैं। ऐसे कोई भी आप आचार्य ले लो हमारे संप्रदाय का, जिनका भागवतम प्रेम सर्वोपरि है, बहुत अधिक। चाहे षड गोस्वामी लो, कोई भी आप आचार्य या कोई भी भक्त का वर्णन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भागवतम के प्रति कितना अधिक गहन प्रेम था। वही चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, भागवतम को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी भी गए तो वहां किससे भागवतम सुने? हो गदाधर पंडित के द्वारा। गदाधर पंडित को कहा, हे गदाधर मुझे भागवतम सुनाइए। तो गदाधर पंडित समंदर के तट पर बालुका के अंदर बैठकर वहां भागवतम सुनाया करते थे समंदर के तट पर। चैतन्य महाप्रभु दौड़कर जाते थे सुबह सुबह और कहते थे मुझे भागवतम सुनाओ, तो वो सुनाते थे। और अधिक से अधिक क्या सुना? प्रहलाद महाराज का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र, और 100 से अधिक बार उन्होंने उन चरित्र को सुना। फिर भी लालायित होते थे और सुनने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु है वो व्याकुल होते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आचरण, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का आचरण, श्रील प्रभुपाद का आचरण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, जब वो वहां आसाम आदि में एक जगह प्रवचन दिए तो भागवतम का जो पहला श्लोक है ना, जन्मादर्श, हाँ, उसके ऊपर उन्होंने 1 महीना 2 शब्दों को ही समझाते रहे। कितने महीना? 1 महीने तक 2 शब्द। प्रभुपाद जी ने कहा इस प्रकार से मेरे गुरु महाराज थे। भागवत तो ऐसा ग्रंथ है कि उसके एक शब्द आप पूरे कई सालों तक वर्णन किया जा सकता है। हाँ, उसको आप 7 दिनों में बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे कृष्ण असीम है, अनंत है, व्यापक है, उसी प्रकार से भागवतम भी क्या है? अनंत, असीम और व्यापक है, भगवान के ही स्वरूप है। तो कैसे हम यथोचित उसको वर्णन कर सकते हैं? साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से ऐसा जो भागवतम है, जिसका गान, जिसका वर्णन करने की योग्यता शुकदेव गोस्वामी में है। और शुकदेव गोस्वामी भी किससे सुनते हैं भागवतम? शिवजी से सुनते हैं। किससे? शिवजी से, क्योंकि वो तोते के रूप में थे। और जब ये कृष्ण अपनी लीला अप्रकट करके राधा और सभी के सभी संग चले गए अपने गोलोक धाम, तो ये तोते को यहाँ छोड़ के गए थे। और ये जब एक स्थान है जहां शिवजी पार्वती को भागवत सुना रहे थे, और वहां जाकर ये भागवतम सुन रहा था ये जो तोता है शुकदेव गोस्वामी। हाँ, शुक का अर्थ ही है ना तोता, तो ये तोते के रूप में वहां भागवत सुन रहे थे। शिवजी भागवत के महान वक्ता माने जाते हैं। हाँ, शुको व्यक्ति, ऐसे कहा गया है। और वो उनकी पत्नी जो पार्वती देवी है या सती जो है, भागवतम को सुन रहे थे। और ऐसे सुनते सुनते उनको नींद आ गई। किसको नींद आ गई? आपको आ रही है नींद? बीच में आएगी, अभी मेरा ध्यान है। हाँ, तो उनको जब नींद आई तो उस समय शुकदेव गोस्वामी जो है, जब शिवजी सुना रहे थे
तो शिवदेव गोस्वामी तोते के रूप में थे, तो ये बीच बीच में बोलते थे महादेव, तो ये यहाँ से हाँ हाँ मतलब मैं जगी हूं बोलते रहिए, जैसे हम कहते हैं ना कोई बोल रहा है तो हाँ यस, तो उसी प्रकार से देखा ये सो गई, तो अभी हा हा करने वाला कौन है? ये इन्होंने सोचा अरे मैं हा हा नहीं करूंगा तो कथा बंद हो जाएगी, कथा अमृत ये निकल रहा है बंद हो जाएगा। तो वो जो शुकदेव गोस्वामी है वो हा हा करने लगे। तो शिव जी तो इतने मग्न थे कथा सुनने में, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ तो लेकिन उस समय थोड़ी देर के बाद, कुछ समय बीतने के बाद लंबा देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी सो गई है, लेकिन हा हा कौन कर रहा है? तब देखा कि ये तो तोता है। तो महादेव जी उनके पीछे त्रिशूल लग के लेकर भागते हैं, तोता पूरा वहां बद्रीनाथ की दौड़ता है। और वहां व्यासदेव की जो पत्नी है वो जांबाई ले रही थी, वो भी वह कथा सुन रही थी। और उस कथा सुनते समय क्या कर रही थी? जांबाई ले रही थी, तो उसमें तोता जाकर उनके मुंह में चला जाता है और वो व्यासदेव का पुत्र बनता है शुकदेव गोस्वामी। अंदर जब उनके गर्भ में होता है, व्यासदेव के पत्नी के गर्भ में, तो उस समय व्यासदेव जी ने कहा अरे अभी 9 महीने हो गए, बाहर आना चाहिए बालक को, तो ये बाहर नहीं आ रहा है। पूरा 18 के 16 या कितने साल हो गए। व्यासदेव कहते अरे बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहते नहीं आऊंगा, बाहर माया है। हाँ माया का मतलब क्या है? क्योंकि संसार की स्वभाव क्या है? कृष्ण को भुला देता है। यहाँ की जो हवा है ना भौतिक जगत की, वो भुलाने वाली है। जब बच्चा जन्म लेता है, हम सब माँ के गर्भ में थे तो प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण, और वास्तव में माँ के गर्भ में ऐसी मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा में बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते इतना कष्ट होता है। भागवतम में तो पूरा एक अध्याय है, जंतुर उवाच, जीव को वहां जंतु बोला गया है, जंतुर उवाच श्लोकास है, जिसमें बहुत सारा वो छोटा सा बालक माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है, हे कृष्ण मैं आपको भूल गया हूं, मुझे बाहर निकालिए, ये कष्ट वेदना मुझे सहे नहीं जा रहे हैं। माँ के गर्भ में मैं बाहर आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, भक्त बनूंगा। और जैसे आते तो सब बाहर आके सब लोग तालियां बजाने वाले खड़े होते हैं, स्वीट बांटने वाले रहते हैं, माता पिता परिजन रिश्तेदार। बच्चा बाहर आता है तो यहाँ की हवा लगते ही क्या हो जाता है? कृष्ण को भूल जाता है। और जितने उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो बचपन से ही बोलते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कोई नहीं बोलता तुम्हें कृष्ण का भक्त बनना है, तुम्हारा स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने। ऐसा उपदेश देने वाला कोई नहीं मिलता। हाँ जन्म से ही उसको ऐसा पालते पोसते हैं, वो सही में कृष्ण को भूल जाता है। तो इन्होंने कहा मैं भूल जाऊंगा, बाहर आऊंगा तो भगवान को नहीं आऊंगा। कहते हैं बाहर आओ, मैं हूं साक्षात व्यासदेव। कहते नहीं, आप भी माया में हो, मैं नहीं आऊंगा बाहर। जो मायाधीश है, माया को कंट्रोल करने वाला कोई है, उसको बुलाइए। तो कृष्ण द्वारका में थे उस समय, तो कृष्ण को बुलाया गया व्यासदेव ने। वो बद्रिकाश्रम में आते हैं और जैसे कृष्ण द्वारका से आए, क्योंकि कृष्ण बद्रिकाश्रम में कई बार जाया करते थे। घंटा करने की कथा है ना, बहुत अद्भुत। हाँ वो ऐसा व्यक्ति था, एक अनुचर राक्षस था, वो अपने कानों में घंटे बांध के रखे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम और कथा नहीं अंदर जानी चाहिए। क्या बजना चाहिए? वहां घंटियां बजती रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे भी महान लोग होते हैं। हाँ कृष्ण की कथा अंदर नहीं जानी चाहिए, घंटियां यहाँ बजेगी। तो घंटा कर्ण, उनका पुराणों में तो इतना बड़ा स्टोरी है। तो ऐसे घंटा कर्ण भी, उनका भी भगवान ने उद्धार किया था। तो ऐसे जब कृष्ण गए, उन्होंने कहा बाहर आ जाओ, और आ गए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कृष्ण बोल के चले जाते। और एक दिन वास्तव में शुकदेव गोस्वामी बाहर आया अपनी माता के गर्भ से। आते ही मैराथन करने लगे, दौड़ने लगे और दौड़े। 16 साल के बालक थे, युवा मानो, और वो दौड़ने लगे। माँ के गर्भ से जन्म लेके दौड़ के चले गए। जैसे दौड़ पड़े, उनका जो पिता है व्यासदेव, वो भी दौड़ने लगे। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कहते हुए, रुको रुको रुको। लेकिन पुत्र रुक नहीं रहा है, पुत्र भाग रहा है जंगल में। हाँ तो वो सब आपने श्रवण किया होगा। तो इस प्रकार से वो चले जाते हैं। और चले जाने के पश्चात, क्योंकि व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम की प्राप्ति हुई थी नारद मुनि के द्वारा।
हाँ, और नारद जी को ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त हुआ था, और ब्रह्मा को किसके द्वारा? भगवान के द्वारा 4 श्लोकों में भागवत प्राप्त हुआ था, चतुर्श्लोक की भागवत उसी को व्यास देव को मिला, और व्यास देव ने भागवत को ऐसा विस्तार, इसलिए व्यास शब्द का अर्थ क्या है? जो एक्सपैंड करे, विस्तार दे, हाँ, कथा का विस्तार करे, उसको व्यास कहा जाता है। हाँ, तो इसलिए व्यास का अर्थ है जो व्यास विस्तार करता है कृष्ण कथा का, कृष्ण लीला आदि का। और उन्होंने कहा अरे भागवतम की रचना तो की है, क्योंकि व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की। उन्होंने आखिरी बुक लिखी थी ये श्रीमद् भागवतम, उनका आखिरी कंपाइलेशन था, संकलन था, और इसके बाद कोई संकलन नहीं किया ग्रंथ का। और लेकिन ऐसे भागवतम के लिए भी बहुत पावरफुल योग्यता रखने वाला वक्ता कोई होना चाहिए था। उनका कोई भी शिष्य, अन्य शिष्य योग्य नहीं था, केवल शुकदेव गोस्वामी क्या थे? योग्य वक्ता थे। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी ने तो छोड़ दिया, उनको चले गए जंगल में। फिर इन्होंने अपने शिष्यों को उस भागवतम से 2 श्लोक सिखाए। एक है बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिसमें कृष्ण जब गोचारण करने के लिए निकलते हैं और उनके अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है, जहां कृष्ण कर्ण का फूल अपने कान में रखते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, बांसुरी का वादन करते हैं, गौवा और अपनी सखाओं के संग आते हैं, ऐसा कृष्ण का अद्भुत वर्णन है वो। और भगवान की दया का वर्णन, हाँ, जिसमें भगवान ने किस प्रकार से पूतना राक्ष अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि किस प्रकार से जो पूतना थी उसका भगवान ने उद्धार किया, और जो उनको विष पिलाने के लिए आए थे लेकिन मां का स्थान प्रदान किया। तो ये 2 श्लोक उन्होंने व्यासदेव ने अपने शिष्यों को सिखाए थे, और ये 2 ही श्लोक उनके शिष्य जंगल में जाकर गा रहे थे। और ये शुकदेव गोस्वामी जंगल के किसी कोने में थे, उन्होंने दूर से ये 2 श्लोक सुने तो इतना आकर्षण उनके हृदय में जागृत हो गया। उन्होंने कहा ये कौन व्यक्तित्व है, ऐसा कौन व्यक्तित्व है जिनको विष पिलाने के लिए जो पूतना आए उसको अपने मां का स्थान प्रदान किया। ऐसे कौन व्यक्तित्व है जो पीतांबर धारण करने वाले हैं, कर्णी का फूल यहाँ रखते हैं, त्रिभंग ललित है, वेणु का वादन करने वाले हैं। वो उनकी चाह, ऐसे व्यक्ति को देखने की, समझने की, जानने की लालसा शुकदेव गोस्वामी के हृदय में व्यक्त हो गई। वो 2 जो शिष्य आए थे श्लोक गाते गाते, उनको उन्होंने पूछा ये कहां से आप गा रहे हो? इसके आगे भी कुछ और है, और भी कुछ डिटेल है। इसलिए प्रेम का लक्षण क्या होता है? डिटेल में जाना। किसमें जाना? डिटेल में जाना। इसलिए प्रभुपाद ने इतनी सारी हमें सेवाएं दी है, केवल विग्रह की आराधना नहीं। इस्कॉन में देखो विग्रह की आराधना में कितना डिटेलिंग है, उनके वस्त्र है, आभूषण है, नियमों का पालन है, समय है, हाँ, उनके लिए विभिन्न प्रकार के भोग है, उत्सव है। तो प्रेम का लक्षण ही है, हाँ, कि डिटेल में जाना हर चीज के, सेवा के। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं, भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, हाँ, तो क्या होते हैं? विस्तार से जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं। आप देखिए भागवतम 5 दिन हुए थे जब परीक्षित महाराज ने सुना, और दशम स्कंद की शुरुआत की तो केवल 2 या कितने श्लोकों में पूरा कृष्ण लीला वर्णन कर दिया। इन्होंने कहा अरे ऐसा क्या कर दिया आपने? ये जो राजाओं का वर्णन ये अन्य स्कंद में इतना बड़ा बड़ा सुना दिया आपने, और जब कृष्ण लीला का बारी आई 2-3 श्लोक में मिटा दिया पूरा कृष्ण लीला। कहते नहीं। फिर परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं वद विस्तरात, आप क्या करो? डिटेल में सुनाओ, क्योंकि कृष्ण क्या है? जीवों की आत्मा है, उनके बारे में। इसलिए आप देखो सारे स्कंदों में भागवतम का दशम स्कंद क्या है? सबसे बड़ा है। हाँ, तो इस प्रकार से विस्तार से सुनना चाहता है। तो शुकदेव गोस्वामी के अंदर वो लालसा जागृत हुई, और उनके शिष्यों ने कहा व्यास देव है जो विस्तार से जानते हैं। तब शुकदेव गोस्वामी घर आए, और उनके पिता ने पूरा भागवत उनको हृदय में मानो भर दिया, और भागवतम को धारण करके गाते हुए वो निकल गए। और जब परीक्षित महाराज के ऊपर ये स्थिति आई तो कोई अन्य व्यक्ति इतनी योग्यता धारण नहीं कर पा रहा था जो कृष्ण कथा सुनाने की योग्यता रखता हो। तो उस समय सब ऐसे बैठे रहे और सब इंतजार करने लगे। किसका इंतजार करने लगे? शुकदेव गोस्वामी का इंतजार करने लगे। और उसी क्षण, क्योंकि जो योग्य श्रोता होता है
भगवान उसके लिए क्या पहुंचाते हैं, योग्य वक्ता भी अरेंज करते हैं। तो परीक्षित महाराज के अंदर भगवान को जानने की, समझने की योग्यता थी और बहुत विनम्र थे, इसलिए शुकदेव गोस्वामी जैसा महान धुरंधर वक्ता वहां पहुंच जाता। और शुकदेव गोस्वामी क्या है, ना वस्त्र आदि धारण करते हैं, जड़वत भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते करते वो वहां पहुंचे। उनको किसी ने फोन नहीं किया कि आपका लेक्चर रखा है, इस टाइम में पहुंच जाइए, कि परीक्षित महाराज का 7 दिन बचे हैं तो आपको पहुंचना है 7 दिन की भागवत कथा करने के लिए। ऐसा नहीं, वो 7 दिन ही थे, इसलिए भागवत को 7 दिनों में क्या करना पड़ा, कंप्लीट करना पड़ा। हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी को किसी ने आमंत्रण नहीं दिया, ना कोई मैसेज किया, ना कुछ, लेकिन उनके हृदय में किसने प्रेरणा दी, भगवान ने प्रेरणा दी। इसलिए हम सिंसियर होना आवश्यक है। जब हम सिंसियर होते हैं तो कि भगवान क्या करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति ते। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सिंसियरली मेरी सेवा में नियुक्त होता है, हाँ, तो मैं क्या करता हूं, उसको बुद्धि प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मेरी ओर आता है। तो इसलिए हमें अपने हर भक्ति के कार्य में सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि गुरु ने हमें हरिनाम दिया है, सेवा दी है, आज्ञा दी है। हाँ, जो भी भक्त गणों के द्वारा हमें सेवा आदि जो भी प्राप्त होता है उसमें क्या होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। हाँ, जो भी दुख आए उसको सहन करे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तुम्हारा सेवाय दुख का है जत पर से ही तो परमसो। हे कृष्णा, आपकी सेवा में दुख भी आता है ना, वो भी दुख आनंद प्रदान करने वाला है। हाँ, भौतिक संसार का दुख हमें गिराता है और गहन सागर में डुबो देता है। इसलिए हम अपने हर कार्य में जब सिंसियर होते हैं, हम एकाग्रता से सिंसियरली उस कार्य का निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी को भागवत प्राप्त होता है और वो परीक्षित महाराज को प्रदान करने के लिए वहां पहुंचते हैं। और जैसे शुकदेव गोस्वामी आ गए, हजारों, मतलब यहाँ तो 88,000 थे, वहां तो कई हजारों लोग एकत्रित हुए थे। और वहां एकत्रित जब हुए थे, सब खड़े हो गए। नारद, व्यासदेव, इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, हाँ, वो भी वहां श्रवण करने के लिए बैठे। अब देखिए नारद, हाँ, जिनसे व्यासदेव को भागवत मिला है, भागवत व्यास से शुकदेव को मिला है, फिर भी वहां उपस्थित थे, बैठे थे। और शुकदेव गोस्वामी जब आसन दिए, परीक्षित महाराज ने उनके चरणों में बैठे और उनको प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु। हाँ, कहते कि हे परम गुरु, कि प्रिय मानस सर्वथा, कि जो मरने मृत्यु के निकट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कभी हमें प्रश्न आया है कि मैं मरने वाला हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? कभी हमने ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। तो परीक्षित महाराज की जो प्रश्न है ना, परीक्षित महाराज ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हाँ, परीक्षित महाराज ने भागवत हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ऋणी होना चाहिए। जो भी सहायता भगवान की भक्ति में भक्तों के द्वारा, पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा हमें प्राप्त होती है, तो हमें सदैव ग्रेटफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए हर भक्त के प्रति। हाँ, जिनके द्वारा भक्ति में हमें सहायता प्राप्त हो रही है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए संन्यास लेकर, 4 भक्त उनके साथ उनको लेके गए थे। कहा जगन्नाथपुरी, महाप्रभु गए, पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी हूं कि आप मुझे इतना दूर लेके आए हो जगन्नाथ का दर्शन कराने के लिए। मैं आपका कृतज्ञ हूं और आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। ये महाप्रभु का हृदय है। इस प्रकार से गौड़िया भक्तों का हृदय है कि जो भी हमें भक्तों के द्वारा भक्ति में सहायता प्राप्त होती है, सदैव क्या होना चाहिए? हाँ, कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा। तो ऐसी कृतज्ञता की भावना होने से क्या होता है? अपराध, दोष दृष्टि की भावना हमारे हृदय में नहीं आती और भगवान का नाम हमारे हृदय में स्थिर होता है। भगवान का नाम कथा के प्रति हमारा जो आकर्षण है, रुचि है, वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने पूछा, जो मृत्यु के निकट है ऐसे व्यक्ति में, एक व्यक्ति को किसके बारे में सुनना चाहिए?
किसकी सेवा करनी चाहिए, किसके बारे में जप करना चाहिए, किसके नामों का जप करना चाहिए, ये सारे 4-5 प्रश्न पूछे। तो इन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने बहुत अद्भुत रूप से उनको वर्णित किया कि जो परम भगवान कृष्ण है, उनके बारे में अपने वाणी से उनका नाम उच्चारण करना चाहिए और कानों के द्वारा उनके जो गुण है उसका श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से भागवत सुनाया और उसी भीड़ के बीच में सबसे आगे बैठे थे सूत गोस्वामी। ये सूत गोस्वामी का स्थान है जहां हम बैठे हैं। तो ऐसे सूत गोस्वामी थे, परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर आध्यात्मिक चीज मेरे लिए है। जब तक ये भावना नहीं आएगी ना, तब तक हम गंभीर नहीं होते। जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं? भक्तों के लिए, हमारे लिए नहीं लिखे। किसके लिए? बोलना है क्या? मेरे लिए। क्या बोलना है? भक्तों के लिए लिखे हैं, वितरण के लिए लिखे हैं, गोडाउन में लिखे हैं, रखने के लिए लिखे हैं, डोनेशन आने के लिए लिखे नहीं। प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लिखे हैं, किसके लिए? राधा पार्षद को स्थापित किया है, किसके लिए? वहां इतने सारे भक्त दिए हैं, किसके लिए? इतना बड़ा मंदिर बनाया है, किसके लिए? इतनी सारी यात्राएं अरेंज की है, किसके लिए? प्रसादम इतनी बार होता है, किसके लिए? तो संबंध बनता है हमारा। क्या बनता है? तब संबंध बनेगा तभी आगे कार्य होगा। संबंध अभिदय प्रयोजन, इसलिए ये संबंध। प्रभुपाद मेरे हैं। कब हम कहते कृष्ण आप मेरे हो, इसलिए तो भगवान राम कहते हैं, यदि रावण भी आए और वो कहे कि ये राम मेरे हैं, तो मैं सब कुछ देने, उसको आज ही अयोध्या का राजा घोषित करता हूं रावण को। तो इस प्रकार से ये संबंध हमें बनाना चाहिए। इसलिए रोज सोचना चाहिए, मंगल आरती में भगवान खड़े हैं, मेरे लिए खड़े हैं राधा पार्षद। किसके लिए? और कब से खड़े हैं? तब से अब मुझे दौड़ना है, उनके लिए जाना है। तब वो चाह होगी भगवान को मिलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। घर में भी भगवान है, तो सोचना चाहिए भगवान अपना गोलोक वृंदावन, गोपिया सखिया नंद यशोदा सबको छोड़कर किसके घर में आए हैं? मेरे घर में मेरे उद्धार के लिए आए हैं। गौर निताई किसके लिए आए हैं? मेरे घर में मेरे लिए आए हैं। ये भावना होनी चाहिए। तो मेरे लिए आए तो फिर क्या करना होगा? गंभीरता से उनका केयर करनी होगी। जैसे कोई व्यक्ति आता है आपके लिए तो आप उसका ध्यान रखते, उसी प्रकार से ये भाव सदैव होना चाहिए। तब जाकर आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ग्रंथ मेरे लिए लिखे हैं। और जो प्रवचन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हम भागवत कथा में, लेक्चर में जाते हैं संडे आदि, सोचते चलो प्रचार के लिए हो रहा है, नए भक्तों के लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। ये भावना हमेशा रखनी चाहिए। तब हम सदैव तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। ये भावना हमारी फिर बनी रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि शृण्वता स्वकथा नित्यम गृणतच्च सुचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो भागवतम में कहा गया है शृण्वता श्रद्धया नित्यम। सुनना कैसे है? श्रद्धा के साथ। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, ऐसा नहीं कि कभी कभी। कैसे सुनना है? नित्यम। चाहे हम घर में भी हो, मंदिर में ना जा पाए तो रोज जब भी टाइम मिले, काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेक्चर सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। सुनते 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 कृष्ण कहाँ चले जाएंगे? हृदय में चले जाएंगे। गृणतच्च सुचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। कालीन है मतलब टाइम नहीं लगेगा। भागवत कहता है, परीक्षित महाराज का ये श्लोक है, दूसरे स्कंद में वो कहते हैं कालेन न अति दीर्घेन, टाइम नहीं लगेगा। वो कहते भगवान विशते हृदय, भगवान आपके हृदय में आकर स्थित हो जाएंगे और फिर चमत्कार देखिए। इसलिए जब कथा श्रवण का अवसर होता है तो हमें पूरा श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। ये सोचना चाहिए मैंने अपना जीवन कितना ऐसे गवा दिया है,
कितने घंटे कितने मिनट गवा दिए हैं। और बाकी बल्कि भागवतम शुरुआत में ही बोलता है, शुक्रदेव गोस्वामी कथा शुरू करने की शुरुआत में वो कहते हैं, आयु हरंति वै पुंसा उद्यान अस्तंच यन्नसो। कहते आयु जो है ये सूर्य हमारा प्रतिदिन हरण कर रहा है। सूर्य जब उदित होता है और अस्त होता है तो हमारी आयु को क्षीण कर रहा है। तो व्यक्ति को व्याकुल होना चाहिए, डरना चाहिए। जब रात्रि हो जाए तो समझना चाहिए एक दिन जो है मेरे जीवन का कम हो गया। हाँ, अभी अभी तो हम सबने देखा इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। हाँ, तो क्या हम वो ऐसा नहीं कि वो उनके लिए था, ये मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है मेरे जीवन में। हाँ, वो जा रहे थे, लोग लंदन जा रहे थे, कुछ डॉक्टर्स तो अपना भोजन कर रहे थे। हाँ, कितने लोग एक क्षण, जिन्होंने इतने जीवन का कितनी योजनाएं बनाए होंगे, कितने अलग अलग विचार उन्होंने सोचे होंगे, लेकिन एक क्षण में क्या हो गया? हाँ, नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं काल के रूप में मैं आता हूं। हाँ, काल के रूप में आकर मृत्यु सर्व हरत शाहम उद्भवच्च भविष्यताम। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सब कुछ क्या करता हूं? हरण लेता हूं। इसलिए ये तीव्रता, इसलिए भागवतम की शुरुआत में बोला है तीव्रेण भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम। ये भक्ति कैसे करनी पड़ेगी? तीव्रता से करनी पड़ेगी, तीव्रता लानी पड़ेगी इस भगवत भक्ति में, तभी जाकर कुछ हो सकता है। हाँ, तो ऐसी तीव्रता नहीं आएगी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इतना मत सोचो कि बहुत जीवन पड़ा है तुम्हारे पास और अगले जीवन में भक्त बन के धाम जाएंगे। नहीं, प्रभुपाद ने कहा तुमने माया की सेवा में अपने करोड़ों करोड़ों जन्म लगाए हैं। अभी भक्तों के संग में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आने का तुम्हें अवसर मिला है, आपने हाथ से मत गवाओ। ये अंतिम जीवन सोचो मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, फिर से मुझे मां के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे ये अंतिम जीवन है, अंतिम, इसकी मुझे तैयारी करनी है। कृष्ण का स्मरण मुझे अंतिम क्षण होना ही चाहिए। इसलिए ये तीव्रता लानी पड़ेगी। फिर प्रभुपाद ने इतना कुछ दिया है तो हम फिर उसको मानो कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यदि हम सिंसियर, सीरियस और तीव्र नहीं है अपने साधन भजन अपने कार्यों में। इसलिए ये सोचना चाहिए, ऐसा जब तीव्रता लाएंगे ना पूरी परंपरा कृपा करने लगती है। इसलिए कहते हैं भगवत भक्ति में भगवान से संबंधित जो डिजायर आप व्यक्त करते हो उसकी पूर्ति के लिए पूरी परंपरा लग जाती है, गुरुजन लग जाते हैं, कृष्ण लग जाते हैं। भौतिक इच्छाएं करते तो पूर्ति हो या ना हो उसका पता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति निश्चित है। इसलिए कहते हैं भगवान के पास जाते हैं तो ये प्रार्थना करें कि हे कृष्ण मुझे ऐसी इच्छा प्रदान करो जिसके द्वारा मैं आपकी इच्छा करूं। हाँ, या ऐसी इच्छाएं व्यक्त होनी चाहिए। तो ऐसा जब करते हैं तो वास्तव में भगवान जो कृपा है वो सरल हो सकती है। इसलिए कहते हैं काले न अति दीर्घे न भगवान विश्यते हृदय। समय नहीं लगेगा, भगवान सरलता से हमारे हृदय में स्थापित हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उसका नित्य रूप से भगवान की जो चर्चा है, भागवत का अर्थ क्या है? भगवान और भक्त का जो चर्चा है इसको श्रवण करना। जहां भी भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के सेवा की, भक्तों की चर्चा हो रही है भगवान की सेवा के संबंध में, उस कथा को हमें श्रवण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसी कारण से ये मनुष्य जीवन मानो हमें दिया है और मनुष्य जीवन की यही सफलता है और यही सर्वोत्कृष्टता है। इसलिए परीक्षित महाराज भी इस बात पर जोर देते हैं, प्रहलाद महाराज ने भी बोला है, हाँ, दुर्लभम मानुषम जन्मम। हाँ, कि ये बहुत दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम। अर्थदम मतलब ये प्रमुख अर्थ देने वाला है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते नमे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये जो मूर्ख जीव है वो जानता नहीं है उनका असली स्वार्थ क्या है। असली स्वार्थ क्या है? विष्णु है, कृष्ण है। तो इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान हृदय में स्थापित हो सकते हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें नैमिषारण्य धाम में आने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि जहां जहां जाने का
ये अवसर मिला है, आपने बहुत बड़े पुण्यों के संचय के पश्चात भक्तों की कृपा से किसी ऐसे स्थानों में जाने का हमें अवसर मिलता है। उन स्थानों में जाकर क्या होता है, हम कृपा और आशीर्वाद हम एकत्रित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे भक्ति का पोषण होता है और भगवत भक्ति में हम अग्रसर होते हैं। तो इसलिए यह हमें कृतज्ञता का भावना हृदय में रखना चाहिए, विनम्रता का भावना हृदय में रखना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान आकर्षित होते हैं और हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ये बहुत विशेष है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत है ये साक्षात कृष्ण है, जैसे मैंने कहा, और ये इसका एक अन्य नाम है भी है, शुक संहिता। क्या नाम है? शुक संहिता। सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी से सुना और सूत गोस्वामी यहां आकर सुनाने लगे। तो ये शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकला हुआ है और इसलिए कहते हैं निगम कर्प तरोर गलितम फलम, कि ये ऐसा फल है जैसे आम है। हाँ, वो वहां तोता अपनी चोंच मारे उस आम को तो उसकी मधुरता, मिठास और बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा आपने आपने इतनी अमृतमय है, इतनी मधुर है, और उसमें भी शुकदेव गोस्वामी जैसा व्यक्तित्व के मुख से ही भगवत कथा निकलती है तो अमृत से भी अधिक मधुर हो जाती है। इसलिए बहुत अद्भुत है कि शुकदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम हमें दिया है और कहते हैं गायत्री भाष्य भूतोसो, कि ये साक्षात गायत्री का भाष्य है, बल्कि एक में ऐसा ये पुराण है जिसकी शुरुआत गायत्री से होती है। सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र है। तो सत्यम परम धीमहि गायत्री से शुरुआत होती है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बड़े बड़े देवतागण लालायित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो भागवतम है सर्व वेदांत सारम है श्रीमद् भागवतम इष्टते, सारे वेदों का सार है। और वेदांत, वेदांत मतलब वेदों का जो अंत है, वेदों के अंत को क्या बोला गया है? उपनिषद बोला गया है। क्योंकि वेदों के आखिरी का जो अध्याय होता है वो उपनिषद होता है। वेदों की जितनी शाखाएं हैं उनका जो अंतिम अध्याय होता है वो उपनिषद होता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद का जो आखिरी चैप्टर है वो ईशोपनिषद है। तो इस प्रकार से वेदांत सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्टते, सारे वेदों का सार क्या है? भागवत है। इसलिए कोई अन्य पुराण, इतिहास, संहिता, वेद, उपनिषद के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का अनुराग श्रीमद् भागवतम में हो जाए, भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आता है, कहते हैं तद रसामृत, कि कहते किसी अन्य ग्रंथ को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के रस में अपने आप को डुबो देता है। इसलिए ये भागवत अद्भुत है, सभी वेदांत का सार है ये श्रीमद् भागवतम। और ये साक्षात जैसे मैंने कहा कृष्ण है, इसलिए कहा गया है तेनोयम वांगमयम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। क्योंकि जब उद्धव अंतिम व्यक्ति थे ना, उद्धव, भगवान इस जगत से जाने से पूर्व किनसे मिले थे? उद्धव से मिले थे। तो उद्धव को पता चला भगवान जाने वाले हैं, इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे। उद्धव गीता 11वें स्कंद में आती है। एक है कौन सी गीता? अर्जुन वाली गीता, भगवत गीता। उसका एडवांस वर्जन कहाँ है? उद्धव गीता, जो उद्धव को गीता सुनाई भगवान ने भागवतम के 11वें स्कंद में। ये गीता सूत्र है तो वहां व्याख्या है, अद्भुत है। उद्धव को इतना भव्य उपदेश प्रदान किया, और जब उद्धव व्याकुल हो गए कि हे प्रभु आप जाने वाले हो, मैं कैसे यहां रह पाऊंगा, मैं प्राण को अपने त्याग दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत से जाने वाला नहीं हूं, मैं अपने धाम नहीं जाऊंगा, यहां ही रहूंगा जगत के कल्याण के लिए। तो तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अर्णवः 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान जाने के पूर्व अपना जो दिव्य तेज है वो सारा ये भागवत ग्रंथ में क्या किया? प्रवेश कराया भगवान ने। तो साक्षात भागवतम के रूप में भगवान इस जगत में है। तो इसलिए कहा गया है कृष्ण तुल्य भागवत
विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे कि ये जो भागवतम है कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण के समान है, विभु सर्वाश्रय, सर्व सबसे विशाल है, सबको आश्रय प्रदान करने वाला है। प्रति श्लोके प्रति अक्षर है, हर श्लोक हर अक्षर क्या है, नाना अर्थ कहे, इतना विशाल है, अनेकों अर्थ प्रदान करने वाला है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद और 18 अध्याय के रूप में है। तो इसी कारण से ये भगवान की वाणी है, भगवत गीता और कृष्ण के बारे में ये श्रीमद् भागवतम है। और ये भगवान के 4 विग्रह हैं। कहते हैं कलियुगा में भगवान इन 4 विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने, चतुर्था विग्रह कृष्ण यही 4 सने। भागवत तुलसी, एक है भागवत, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा, चौथा है भगवान के भक्तगण। कहते ये भगवान ही है साक्षात। चतुर्था विग्रह इसलिए बोला गया, ये क्या है, भगवान के विग्रह है। जैसे भगवान के विग्रह की पूजा करनी होती तो पहले स्थापना करनी पड़ती। सुना है ना आपने, स्थापना करते हैं। हाँ, स्थापना के पहले पूजा करें तो वो स्वीकार्य नहीं है। स्थापना करते हैं आचार्यगण, भगवान की मूर्ति को जब लाया जाता है अभिषेक आदि कराते हैं, और फिर वो जो शुद्ध भक्त में योग्यता है, भगवान धाम में निवास करते वैकुंठा में, वो वहां से भगवान को प्रेम के द्वारा आमंत्रित करते कि हे प्रभु वैकुंठ धाम छोड़कर इसमें आप स्थापित हो जाइए, आइए इसमें आ जाइए, ताकि सेवा करने का अवसर दीजिए इस जगत के जीवों को। तब भगवान आते हैं, तब उस मूर्ति में स्थित हो जाते हैं, तब उसको स्थापना कहा जाता है। और जो घर में हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसको प्रेम प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेम प्रतिष्ठा। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान इनमें स्थापित करो और तब सेवा करो तो स्वीकार्य है, लेकिन पहले से ऑटोमेटिकली स्थापित है इनमें भगवान। एक है भागवत में, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा, चौथा है भक्तगण। इसलिए आप देखो हमारे आंदोलन में कितनी ये चारों चीजें प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण प्रदान की है। हाँ, भागवत दिया है, गीता जो भागवत दिया है, तुलसी की तो सेवा सुबह उठते ही हमें प्रदान की है। हाँ, तुलसी कृष्ण प्रियसी, और जो गंगा है गंगा स्नान आदि, और गंगा स्नान ना भी हो, गंगा स्नान करते हुए क्या बोलना चाहिए, हमें गंगा गंगा कहना चाहिए, तो गंगा स्नान का लाभ आपको मिल जाता है। और वैष्णव भक्तगण उनकी आराधना भी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए भागवतम में कृष्ण कहा गया है, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्टो दृश्यामेश पुराणार्को अधुनोदिता। कि कृष्ण जब अपने स्वधाम जाने लगे तो धर्म ज्ञान आदि सब अपने साथ लेकर चले गए। तो कलो नष्टो दृश्यामेश पुराणार्को अधुनोदितो, कलियुगा के प्रभाव के कारण जिनकी दृष्टि विनष्ट हो गई, ऐसे लोगों के लिए पुराण, ये जो भागवत पुराण है, सूर्य के समान प्रकट हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार से कहते हैं भागवतम क्यों प्रकट हुआ है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकश अजनतो विद्वान चक्रे सात्वत संविता। कहते हैं लोकश अजानत हो विद्वान। विद्वान कौन है, व्यासदेव। कि व्यासदेव ने चक्रे कंपाइल किया भागवतम ग्रंथ को, अनर्थो उपशमम साक्षात, जीवों के हृदय के अनर्थों को उखाड़ कर फेंकने के लिए, और भक्ति योग अधोक्षजे, 2 चीजें। भागवतम का संकलन इसलिए किया है, भागवतम में कहते हैं पहला क्या है, अनर्थो उपशमम साक्षात, अनर्थों को उखाड़ कर फेंकने के लिए। अनर्थ है आपके हृदय में है, हाँ, सारे अनर्थों से आप भरे हैं। तो कहते हैं भागवत की ये विशेषता है, भागवत का स्पर्श करोगे ना तो तुरंत आप सत्व गुण में आओगे। किसमें आओगे, हाँ, प्रभुपाद की कविता पढ़ी है, मार्किने भागवत धर्म। जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे, प्रभुपाद कहते हैं अरे हे कृष्ण, ये लोग तो रजो तमो गुण सवाय प्रच्छन्न, ये तो रजोगुण तमोगुण में ये सारे लोग डूबे हुए हैं, ये क्या जानेंगे आपके बारे में। लेकिन इनकी थोड़ी सी रुचि हो जाए ना भागवत सुनने के लिए, ये तुरंत सत्व गुण से ऊपर आ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कन्विंस थे
कि ये पाश्चात्य जगत के जो जीव हैं वो रजो तमोगुण भोग आदि में लिप्त है। यदि उनको किसी ना किसी प्रकार से भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है तो रजो तमोगुण को उखाड़ कर वो फेंक कर सीधा सत्व और शुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद भागवत ले गए और भागवत की कथा उनको सुनाते हैं। इसलिए कहा गया है अनर्थो उपशमम साक्षात, आपने हृदय के अनर्थ को शीघ्र गति से साफ करना है, उखाड़ कर फेंकना है। तो प्रतिदिन भागवत को सुने या तो भागवत को क्या करें, पढ़े। भागवत की ऐसी इधर उधर के जो यूट्यूब की कथाएं, म्यूजिक कथाएं सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे कुछ चेतना शुद्ध नहीं होने वाली है। हाँ, वो सुनने में मधुर लग सकता है म्यूजिक आदि के साथ। हाँ, भागवतम जो परंपरा के माध्यम से हमें इस भक्तों की परंपरा में प्राप्त है, उस भागवतम को सुनना चाहिए और भागवतम को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस पर हम जोर दे रहे हैं। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, भक्ति योग अधोक्षजे। भागवतम हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति को स्थापित करता है। भक्ति का अर्थ क्या लिखा है प्रभुपाद ने, डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। क्या लिखा है, जोर से, प्रश्न तैयार हुआ है कि नहीं, प्रेममयी सेवा। अभी टाइम है, वहां से मुझे सिग्नल आएगा तब मैं बंद करूंगा। नहीं तो अभी 88,000 ऋषि मुनि तो कुछ प्रसाद लिए नहीं थे। हाँ, हम थोड़े समय तो इंतजार कर ही सकते हैं। तो ऐसा जो भागवतम है वो क्या करता है, हमारे जो हृदय में है भक्ति योगम अधोक्षजे, हमारे हृदय में भक्ति को क्या करता है, स्थापित करता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम की भावना। अभी हमारे हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, नहीं है संसार के लिए, भौतिक आसक्ति, प्रेम आदि संसार के लिए भरा हुआ है हृदय में। लेकिन उसको उखाड़ कर फेंक कर ये भागवत प्रेम स्थापित करता है और वही हमारी योजना होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें भागवत को श्रवण करना चाहिए। यशा वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुष है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। कहते हैं यशा वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुष है, कि ऐसे भागवत को सुनने से जो परम पुरुष कृष्ण है ना, केवल कृष्ण, हाँ, उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये श्रवण करने का इफेक्ट है। भक्ति उत्पत्ति है पुंसा, भक्ति जागृत हो जाती है। और दूसरा क्या है, शोक मोह भयापहा। हमारे जीवन में जितने शोक है, मोह है, जितने हृदय में भय आदि से हम व्याकुल हैं, हाँ, वो सब नष्ट हो जाता है। कुछ भय नहीं तो वृद्धावस्था का भय है, मृत्यु का भय है, कितनी चीजों का भय है। अभी तो लोग फ्लाइट में जाने में डर लग रहा है, लेकिन जीव का स्वभाव है भूल जाएंगे। फिर से जीव का क्या है, भोग त्याग, भोग त्याग चलता रहता है। भक्ति रसामृत के सिंधु ग्रंथ की शुरुआत में प्रभुपाद ने लिखा है भोग और त्याग। तो उसी प्रकार से अभी थोड़े दिन सोचेंगे और फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये तो मरकट वैराग्य है, स्मशान वैराग्य है। स्मशान में जाता है, देखता है अरे मर गया हमारा पड़ोसी, और जीवन बहुत अशाश्वत है, ये है वो है। और जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती है तो कहते हैं जीवन लंबा है, शाश्वत है, बहुत जिम्मेदारियां हैं लाइफ में। ये अचीव करने के लिए कितना कुछ है, ये इतना कुछ आ जाता है तुरंत, हाँ, भूल जाता है ये भौतिक जगत का। इसलिए क्या है, सत्संग में भाग लेना। भक्तों के संग में ये जो भक्ति की फायर है, आग है, ये जलती रहती है, जिसके द्वारा, इसलिए बोला है साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये बारंबार हमारे कानों में वही चीजें जानी चाहिए जिसके द्वारा ये कृष्ण भक्ति की जो फायर है वो बनी रहती है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने जो 64 अंग दिए थे रूप गोस्वामी को, उसमें से 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा था। और उसमें एक क्या था, भागवतम का श्रवण करना। भागवत श्रवण है, नाम का उच्चारण है, विग्रह की सेवा है, धाम का वास है, साधु संग है। ऐसा कहते हैं इन 5 में से कोई एक चीज को भी आप पकड़ के रखते हो तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है।
तो भागवत श्रवण तो बहुत सरल विधि है। तो इसी कारण से ये विशेष है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा सारे ग्रंथ जल जाए और भागवतम बचा रहे तो हमने कुछ खोया नहीं है। उसी प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें वो भागवतम के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि भागवतम की विशेषता क्या है कि भागवत को जब श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भागवत क्या करता है, हमें भगवान से कुछ भौतिक चीजें मांगने से रोक देता है। क्या करता है, भगवान से भौतिक चीजें मांगने से रोक देता है। भागवत श्रवण आदि करने से स्वाभाविक हृदय में ये भावना आता है कि भगवान से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कोई और चीजें मांगता नहीं है, केवल भगवान से याचना करता है। क्या, आपका प्रेम मुझे प्रदान कीजिए। इसलिए भागवतम बोला गया है जो ये कैतव धर्म है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को खदेड़कर बाहर किया गया है भागवतम से। और भागवतम क्या प्रदान करता है, पंचम पुरुषार्थ, और वो है कृष्ण प्रेम। क्या है, कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। अभी जो प्रेम इस संसार के प्रति है हृदय में, वही आकर्षण, वही प्रेम किसके प्रति जागृत होगा, कृष्ण के लिए जागृत होगा। इसलिए ये विशेष है। इसलिए कहते हैं कि भागवत एक में ऐसा ग्रंथ है। बाकी पुराण क्या करते हैं, आपकी चापलूसी करते रहते हैं, आपको कर्मकांड आदि करने के लिए प्रेरणा देंगे, बाकी अन्य पुराण अन्य ग्रंथ। लेकिन भागवत क्या है, नग्न सत्य बोलता है। ये चापलूसी नहीं करता, सीधा थप्पड़ मारता है। हाँ, भौतिक इच्छा आ रही है, ये लो थप्पड़। कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा, इतने उपदेश भागवतम में है, इतनी प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत है। तो इसलिए कई बार हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा पढ़ने में थोड़ा, एक तो इतनी किताबें देखते रहे यहाँ नींद आ जाती है, वो छुओ तो बहुत दूर। हाँ, एक भक्त ने कहा प्रभु जी पढ़ने का मन ही नहीं करता। हाँ, मैंने उनको कहा बस भागवतम निकालो और एक काम करो, जो भागवतम का इंडेक्स है ना, उसके ऊपर ऐसे दोनों हाथ घुमाओ और यहाँ लगाओ और बंद करके रख दो। इतना करो बस, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आप। क्या होगा, आगे बढ़ोगे। हाँ, क्योंकि कहां ना कहां शुरुआत हो जानी चाहिए हमारी। क्या होनी चाहिए, अभी मानो भागवतम तो हमने अभी तो हर साल में तो स्पॉन्सर करो, गीता स्पॉन्सर करो, भागवत स्पॉन्सर करो, इधर उधर देते रहते। घर में भी है भागवत जैसा महान बड़ा ग्रंथ, तो लेकिन वो वैसे की वैसा एज इट इज पड़ा है, कुछ नहीं। तो आज सोचना है कि आज प्रथम स्कंद उठा के टेबल में रखना है, बस इतना ही करना है मुझे। और कल क्या करना है, कल का चैलेंज लेना है, खोल के इंडेक्स पे हाथ घुमाना है, अपने माथे में कहाँ लगाना है, और आगे के दिन फिर थोड़ा सा एक शब्द पढ़े, ऐसा ऐसा आगे बढ़े कम से कम। अभी शुरुआत नहीं है तो हाँ, बल्कि प्रभुपाद चाहते हैं आप कम से कम 1 घंटा पढ़ो। हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी चाहे दीक्षा हो तब भी भक्तों को ये वचन देते थे, क्या करना है, गीता भागवत आपको 1 घंटा पढ़ना है। और महाराज का व्यास पूजा प्रवचन होता था, हर प्रवचन में महाराज कहते थे कितने लोगों के पास भागवतम है, कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं, कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भक्त लोग कम हाथ उठाते थे, तो महाराज जी कहते थे, उनको प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार से भागवत के लिए सब जगह प्रेरणा ही प्रेरणा है। हाँ, इतना कुछ है भागवतम के लिए बोला गया है। तो ऐसा जो भागवतम है किसी की चापलूसी नहीं करता, नग्न सत्य बोलता है और डांट फटकारता है। क्या करता है, क्योंकि डांटता वही है जो प्रेम रखता है। माता पिता अपने बालक को डांटते हैं, थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि उसकी हित की चर्चा करते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम हमारा परम हितैषी है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते मैं आपके बिना नहीं रह सकता भागवतम, आप ही मेरे मित्र हो, मेरा उद्धारक हो। ऐसा प्रेम मदेक बंधु मत संगी, आप पढ़ेंगे वो सारे श्लोका, इतना आनंददायी है भागवतम के प्रति सनातन गोस्वामी के। तो ऐसे भागवतम किसी की चाटुकारिता नहीं करता, किसी की प्रशंसा नहीं करता। भागवतम सबको नग्न सत्य वर्णित करता है और कहता है कृष्ण के चरणों की शरण ही सर्वोपरि है। कृष्ण के चरणों की शरण ही आप क्या करो, ग्रहण करो। तो इसलिए भागवत जैसे ग्रंथ की आवश्यकता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया,
क्योंकि ये क्या करता है, ग्रंथि का मतलब क्या है, गांठ। क्या है, गांठ को क्या बोलते हैं, संस्कृत में ग्रंथि बोला जाता है, अंग्रेजी में नॉट। अब ये ग्रंथि तो आपने शादी के समय बांध ही दी थी, मैरिज के समय बांधते हैं कि नहीं लोग। तो आप देखिए जन्म से लेकर मरने तक कितनी गांठें हम बांध रहे हैं। पहले जन्म लेते तो माँ के साथ हमारा गांठ नाभि से बंधा होता है। हाँ, बाहर जन्म लेता है तो माँ कहती है नजर ना लग जाए, कमर में काला धागा बांध देगी, गांठ पाँव में काला धागा बांध दे, कई जगह है ना, आपने देखा होगा, कहाना का गांठ बांध देते हैं हाथ पाँव में। और जब मुंडन करते हैं संस्कार तो चोटी में भी गांठ लगाने के लिए कहते हैं। फिर संस्कार में जब जनेऊ डाला जाता है उसमें भी 3 प्रकार की गांठें होती हैं। उसके बाद जब विवाह संस्कार होता है उसमें भी 7 जन्म की क्या करते हैं, गांठ मार देते हैं। फिर कर्म ग्रंथि इतनी सारी है, फिर कैंसर हो जाता है तो क्या आ जाता है, कहा ना कहा गांठ आ जाती है, ग्रंथि आ जाती है। इतनी सारा जीवन में ग्रंथि ही ग्रंथि है, तो उसको काटने के लिए क्या चाहिए, ग्रंथ चाहिए। क्या चाहिए, इसलिए कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि। और हृदय में भी तो इतनी गांठें बांध दी है हमने किसी किसी के साथ, इतना कुछ अपना हृदय सब जगह फैला दिया है। इसलिए कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया। सारी जो गांठ है उसको बांध देते, क्योंकि भागवत की तुलना एक धारदार तलवार से की गई है। कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म की जो गांठ है उसको बांध देता है, काट देता है जो भागवतम है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा भागवतम साक्षात भगवान का शब्दावेश अवतार है। भा का अर्थ क्या है, भाष्यते सर्व वेदेषु। मेरे पीछे दोहराइए अभी, ये भागवत शब्द को हम सुनेंगे। हाँ, भा का अर्थ है भाष्यते सर्व वेदेषु। भाष्यते, फिर से बोलिए, हाँ, तो सारे वेद आदि पर ये भाष्य है, कमेंट्री है, नेचुरल कमेंट्री, तात्पर्य है, टीका है व्यास देव के द्वारा। हाँ, वेदांत सूत्र का स्वाभाविक टीका बोला गया है। हाँ, सारा जो ज्ञान है वेदांत को उन्होंने क्या किया, सूत्र रूप में दिया व्यास देव ने। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सारे सूत्र दिए हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही वेदांत सूत्र का ये भाष्य है। इसलिए भा का अर्थ है भाष्यते सर्व वेदेषु, और भाग ग का क्या अर्थ है, गीयते नारद आदिषु। क्या है, गीयते, बोलिए गीयते नारद आदिषु, पूरा बोलिए, गीयते, हाँ, गीयते मतलब गाते हैं, नारद आदिषु, नारद आदि जितने महत महत भक्तगण हैं वो भगवान का गुणगान इस भागवत को गाते हैं। वह का अर्थ है वदंती त्रिषु त्रिषु लोकेषु। हाँ, वह का अर्थ क्या है, वदंती त्रिषु लोकेषु। हाँ, जिसको तीनों लोकों में गाया जा रहा है, बोला जा रहा है। त का अर्थ है तरंती भवसागरम, तरंती भवसागरम। तो द का अर्थ है जो हमें भवसागर से तार देता है, पार ले जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा विशेष भागवतम है। हम भागवत महात्म्य में तो अभी बाकी है, हमने सुना ही नहीं अभी भागवत का महात्म्य। हम शाम को या कल वगैरह श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से भागवत साक्षात भगवान का शब्दावेश अवतार है। तो ऐसे भागवत का महात्म्य शाम को चाहे तो हम और वर्णन करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, क्यों महात्म्य आदि सुनना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंस को क्यों सुनना चाहिए, महत्व को या महात्म्य को किसी वस्तु का, धाम का क्यों सुनना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है, जब तक कोई प्रयोजन उसको पता नहीं चलता तो वो कार्य नहीं करता। उसके पीछे क्या मिलने वाला है, उसका महत्व क्या है मेरे जीवन में, जब तक वो जानता नहीं है तब तक उसको स्वीकार नहीं करता, गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए प्रयोजन के बिना जो मंद से मंद कार्य है उसमें भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता, मतलब साधारण कार्य में भी व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता, उसको उसका लाभ पता होना चाहिए। इसलिए भागवतम का महात्म्य तो कई ग्रंथों में है, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में बहुत भागवतम की महिमा वर्णित है। तो हमने उसको तो अभी छेड़ा नहीं है, शाम को चर्चा करेंगे पुराणों में से, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किए।
ये ऐसा श्रीमद् भागवतम हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। एक ऐसा दुर्लभ रत्न है जिसको श्रील प्रभुपाद ने हमें सरलता से उपलब्ध कराया है। तो इसलिए मृत्यु आने से पूर्व श्रीमद् भागवतम को मुझे पढ़ना है, भागवतम को मुझे सुनना है। हाँ, ये हमें व्रत लेना चाहिए और तत्पर होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, श्रील शुकदेव गोस्वामी के, परीक्षित महाराज के, श्रील सूत गोस्वामी के, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, इस ग्रेट श्री राम प्रभु की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, नैमिषारण्य धाम की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको आनंद आया कथा में? आवाज ढीली लग रही है। आए। तो अभी शाम को फिर हम एकत्रित होंगे 3 बजे। 3 बजे कनेक्ट होगा। तो अभी प्रसाद में थोड़ा सा विलंब है, 5-10 मिनट का। तब तक आप फ्रेश होना।